नमस्कार। आज का हमारा वीडियो जो है वो प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसके बारे में है। तो आज जो है हम प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसे शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद हम मध्यकालीन भारत पर आएंगे, उसके बाद हम आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे जो प्राचीन भारत का जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार है। तो सबसे पहले इसकी यूनिट या इकाई जो है वो प्राचीन भारत के स्रोत हैं। जो भी हमारे पूरे प्राचीन भारत को जानने के जो भी स्रोत हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे पुरातात्विक साक्ष्य हो गए, साहित्यिक साधन हो गए और विदेशी यात्री, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो है वो पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा जैसे जो पाषाण काल जो है वो ये जो है वो एक विस्तृत टॉपिक है। विस्तृत तो सभी है पर ये भी काफी विस्तृत है। पाषाण काल के जो है वो 3 भाग हैं। सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है उसके भी 3 भाग हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। जो इस पाषाण काल का जो कालक्रम है वो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद का हमारे विषय है ताम्र पाषाण काल। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ताम्र पाषाण काल का जो कालक्रम है वो 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो सप्त सैंधव प्रदेश में विकसित हुई थी। इसको जो है वो प्रथम नगरीय क्रांति या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसका जो कालक्रम है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक था। और इस सभ्यता में इसके जो स्थल है जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदरो, कालीबंगा, लोथल, बनावली, रोपड़, इसके बारे में हमें विस्तार से पढ़ेंगे। और इसकी जो नगर नियोजन है वो भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसको प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहते हैं इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारा जो विषय है वो वैदिक सभ्यता है। काफी समय पहले हमारा इतिहास जो है वो पहले यहाँ से शुरू होता था। फिर जैसे जैसे उत्खनन और खुदाइयाँ हुई तो हमारा इतिहास ऊपर की तरफ बढ़ता गया। पर पहले हमारा इतिहास जो है वो वैदिक सभ्यता से शुरू होता था। वैदिक सभ्यता जो वैदिक काल जो रहा है ये भी 2 भागों में बांटा गया है। एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल का जो कालक्रम रहा हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था। और जो उत्तर वैदिक काल था वो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। इसके बाद जो हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर आएंगे। ये जो काल रहा हमारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक का था। तो इसको जो है वो हम बुद्ध काल भी कहते हैं। तो जो हमारा बुद्ध काल में जो बुद्ध काल था उसे द्वितीय नगरीय क्रांति भी कहते हैं। तो इसके बाद आता है महाजनपद। जो महाजनपद जो शब्द है वो हमारे वैदिक सभ्यता से शुरू हुआ था। जन जो है वो ऋग्वैदिक काल का शब्द है। फिर उत्तर वैदिक काल में ये जनपद हो गया और 6ठी शताब्दी में पहुंचते ये महाजनपद हो गया। तो हमारे महाजनपद 16 हैं। 16 में से जो है वो मगध जिस पर अलग अलग वंशों का शासन रहा। तो इसका जो है वो मगध का पहला राजा बृहदत्त था। तो इन सभी के बारे में हम विस्तार से फिर जैसे आगे के वीडियो आते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप वीडियो आएंगे। तो फिर हम इन सभी को विस्तार से पढ़ेंगे। तो इन 16 जनपदों में से मगध जो है
वो सबसे आगे रहा, सबसे विख्यात रहा। तो मगध पर मौर्य का शासन था, तो वो इसके बारे में एक अलग इसका विषय है। इसके बाद हम मौर्य के बाद जो जिन शासकों ने शासन किया वो थे शक, हिंद यवन। यवन होगा ये पहलव, शुंग, कणव, सातवाहन और फिर कुषाण वंश। इसके बाद जो है वो हम गुप्त साम्राज्य, जो गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, जो भी आगे आगे वीडियो आएंगे हम बिल्कुल पूरा ध्यान से पढ़ेंगे और टिकाऊ पढ़ेंगे। इसके बाद जो है वो हर्षवर्धन का साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1590 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक जो हर्षवर्धन का साम्राज्य रहा। इसके बाद जो है वो संगम साम्राज्य। ये संगम साम्राज्य जो है वो हमारे प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत का जो है वो साम्राज्य था। इसमें संगम साहित्य जो है वो बड़ा विख्यात है और यहाँ से प्रश्न प्रतियोगिताओं में काफ़ी प्रश्न भी उठाए जाते हैं। तो संगम साम्राज्य में हम चोल, चेर और पांड्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।